हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी है। तो इस सीरीज़ के अंदर क्या है कि हम एक्सेल के अंदर असेसमेंट को कर रहे हैं। अब असेसमेंट हमारे पास क्या है कि तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, तो इस सीरीज़ के अंदर हम एक डेटा लेते हैं और डेटा से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आगे बन सकें तो उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे डेटा क्लीनिंग के ऊपर भी हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सब हम इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। तो आज की इस सीरीज के अंदर हमारे पास एक सिंपल डेटा है, देन यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन मैं एक ही शीट के अंदर सभी के आंसर निकालूंगा, तो डेटा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या है कि हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का हमने अलग शीट पे क्वेश्चन दिया है और उसी के बेस पे हम उसके आंसर निकालेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सेल्समैन, कि इसमें टोटल सेल्समैन कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे तो एक तो क्या है कि हम इस डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे काउंट, तो हमारे पास टोटल 13 स्टूडेंट है या 13 सेल्समैन है। बट क्या है कि डेटा बड़ा भी हो सकता है काफ़ी, तो है ना, हम उसको क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ मिसिंग रो भी हो सकती है। बट अगर हम इसका आंसर फॉर्मूले के जरिए करेंगे ना, तो मिसिंग नंबर होगा, जो मिसिंग रो होगी तो वो काउंट नहीं होगी, टोटल सेल्समैन कितने वो ही आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट ए फार्मूले का यूज करते हैं। अब कैसे करना है, इक्वल काउंट ए, वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट कर देना जिसके अंदर हमने नाम लिखे हैं। अगर नेम बहुत ज़्यादा है तो आप बस इस कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, ये सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास डेटा छोटा ही है, तो मैं क्या करूँगा, उस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इंटर दबा देता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास टोटल 13 सेल्समैन है। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी सेल्समैन है ना, उनकी सेल्स निकालनी है। तो ये उनकी सेल्स है, तो हमें क्या करना है, उनकी सेल्स निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्स टाइप कर लेते हैं। तो इस सेल्स टाइप कर लिया। अब सेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सम का फार्मूला लगाना है। तो कैसे लगाना है, अल्ट के साथ में इक्वल दबाऊंगा तो सम फार्मूला लग जाएगा। तो आप इंटर कीजिए, तो यहाँ से इनकी सेल्स आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो इक्वल सम लगाना है और यहाँ पे आपने बस इस रेंज को सिलेक्ट कर देना है और आप एंटर कीजिए, तो इसकी सेल्स आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो देखिए सभी की सेल्स आ जाएगी। चलिए जी, हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से हम इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर लेते हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसकी सेल्स निकालेंगे। बढ़ते हैं थर्ड शीट के अंदर। तो थर्ड शीट के अंदर हमसे पूछा गया कि इसमें कालू राम की टोटल सेल कितनी है। अब देखिए, एक तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कालू राम की 399 टोटल सेल है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर अलग अलग नाम भी हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये कालूराम का पूछ लिया जाए या फिर रामलाल का हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सभी का टोटल तो नहीं निकालना। हालांकि आप टोटल निकाल के सभी का आंसर निकाल सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा अलग वे से करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी लुकअप के साथ सम फार्मूले का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास आंसर भी आ जाएगा और इसके साथ ही हमें वी लुकअप के साथ सम फार्मूला भी लगाना आ जाएगा। चलिए जी, कैसे अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, जिस नाम को अपने सेल्स ढूंढनी है। हमने नाम लिख लिया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल सम वी लुकअप फार्मूला लगा देंगे। वी लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है जी, J4 कोमा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर क्या होगा, हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर क्या होगा कि एक को ही हम ले सकते हैं। जैसे कि कालूराम के अंदर मैंने 2 लिख दिया, तो 2 नंबर के अंदर ये मंडे है तो 44 आंसर आएगा। बट हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है जी, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब टेबल के अंदर देखते हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां कॉलम है यहाँ पे। ठीक है जी। तो पहले कॉलम के अंदर तो हमें सम नहीं करना, इसके अलावा हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो किस किस कॉलम का हमें सम करना है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर कॉलम का करना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे और हम इंटर कर देते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, हमने इंटर किया, तो देखिए 399 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, हम क्या करते हैं, चलिए जी यहाँ पे भी एल्ट के साथ इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, सभी के आंसर निकाल लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सोनू का अगर हम टोटल देखते हैं 288 है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सोनू, तो
आप देखिए सोनू का भी टोटल आ जाएगा। चलिए हम इसको हटा देते हैं। ओके हम क्या करते हैं, इस पर बॉर्डर लगा लेते हैं। ओके तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप के साथ सम फार्मूले का भी यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आप सीधा सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आप वी लुकअप के साथ फार्मूला लगाओगे तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम कालूराम लिख लेते हैं। ओके जी, कालूराम होगा। बढ़ते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें से सभी जो सेल्समैन है ना उनको एक टारगेट दिया हुआ है। अब टारगेट क्या है कि उनको 300 प्रोडक्ट सेल करने हैं, इन 6 दिनों के अंदर 300 प्रोडक्ट सेल करने हैं। अगर जिन्होंने प्रोडक्ट सेल कर दिए तो उसके लिए आपने तो अचीव लिख देना है, और जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए नोट अचीव्ड आना चाहिए। ठीक है जी, एक तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले टोटल करना है, देन उसके बाद हम करेंगे इफ फार्मूला। तो 2 फार्मूले अपने लगा रहे हैं, और तीसरा एक इसमें अलग तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा वो भी हम देख लेंगे। बट पहले हम क्या करते हैं, सिंपल वे से इसका आंसर निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्स टाइप कर लेता हूँ, सेल्स कर दिया, और यहाँ पे अपने को टारगेट लिखना है। ठीक है जी, सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ इक्वल लगाएंगे और इंटर कर देंगे तो सभी की सेल्स आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो देखिए सभी की यहाँ पे सेल आ गई। अब टारगेट के अंदर क्या है कि अगर टारगेट 300 से ज़्यादा है तो अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ फार्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट I4 बड़ा है 300 के, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने अगर I4 बड़ा है 300 से तो क्या आंसर आना चाहिए। अगर आंसर अपने को टेक्स्ट के फॉर्म में ना तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, तो हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर अचीव्ड लिख दिया। अगर I4 सेल के अंदर 300 से ज़्यादा वैल्यू तो अचीव आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, नॉट अचीव्ड आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे कोमा लगाऊंगा, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं नॉट अचीव्ड लिख लेता हूं। ठीक है जी, मैंने नॉट अचीव्ड लिख लिया, और मैं इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देता हूं और मैं इंटर कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अचीव्ड आ गया। चलिए जी एक और आंसर निकाल लेते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट I5 बड़ा है 300 के, तो पहले नीचे कोमा फिर ऊपर। अगर 300 है तो हमारे पास अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो नीचे मैं कोमा लगाऊंगा, फिर ऊपर कोमा लगाऊंगा, नहीं तो हमारे पास नॉट अचीव्ड आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नॉट अचीव्ड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो हमने नॉट अचीव्ड टाइप कर लिया, इन्वर्टेड कोमा को मैं बंद करूंगा, इंटर करूंगा, तो आप देखिए अचीव्ड आ रहा है। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं, तो आप देखिए जिनका टारगेट 300 से कम है तो उसके लिए तो नॉट अचीव्ड आ रहा है, जिसका टारगेट 300 से ज़्यादा आ रहा है उसके लिए अचीव्ड आया हुआ। ठीक है जी, एक तो हमने इसका आंसर ऐसे निकाल लिया। ठीक है जी, दूसरा अब हम देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये था कि अगर इनका टारगेट, अगर इनकी सेल्स 300 ज़्यादा है तो अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आना चाहिए। तो इसके लिए हमें सम का फार्मूला अलग लगाना पड़ा और टारगेट के लिए इफ फार्मूला अलग लगाना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, नीचे की साइड यहाँ पे सम और इफ फार्मूला एक साथ लगा लेंगे। हालांकि आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, बट हम आपको सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप सेल्स को हटा दोगे तो हमारे पास आंसर भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, आंसर भी हमारा चला जाएगा। तो अगर हमने सीधा इफ का यूज करके आंसर निकाला ना तो उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम होगा ही नहीं, तो उसके लिए हमारा आंसर भी वो खराब फिर नहीं होगा। तो कैसे इसका आंसर निकालना है, सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद आपने लगाना है सम के अंदर आपने क्या करना है, इस रेंज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर दिया, अब आपने ब्रैकेट को बंद कर देना है। हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, हमने लगा दिया इफ सम बड़ा है 300 के, आगे वही आएगा, पहले नीचे कोमा लगाऊंगा, फिर मैं ऊपर कोमा लगाऊंगा, और यहाँ पे आपने अचीव टाइप कर देना है। ठीक है जी, और इफ सम के अंदर हमने ये वाली रेंज दे दी जिनका सम निकालना है। अगर वो वाली रेंज 300 से ज़्यादा है तो अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, नॉट अचीव्ड आना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, सॉरी इन्वर्टेड कोमा को पहले बंद करना है और ब्रैकेट को मैं बंद करके इंटर करता हूँ। तो आप देखिए अचीव्ड और नॉट अचीव्ड इसका आंसर आ गया। चलिए जी, एक मैं क्या करता हूँ, वापस से यहाँ पे एक लगा के वापस से दिखा देता हूँ आपको। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट सम के अंदर क्या करना है, हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। अगर ये रेंज बड़ी है 300 के तो
अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आना चाहिए। ठीक है जी, हमने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करता हूँ, तो आप देखिए इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अचीव्ड आ रहा है, ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 लगा देता हूँ। ठीक है, 10 कर दिया तो नॉट अचीव्ड आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, हम यहाँ पे 10 टाइप करते हैं, तो आप देखिए 293 बन रहा है और यहाँ पर भी इतना बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ के साथ सम फॉर्मूला लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन का यूज, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आप सेकंड इसका यूज, क्योंकि यही चीज आगे जाके आपको काम आने वाली है। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं तो यही चीजें आगे जाके अपने को काम आती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें राहुल और सोनू की टोटल सेल बतानी है आपने। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन किया तो उसके अंदर कालू राम की टोटल सेल पूछी थी, बट इसके अंदर राहुल और सोनू की पूछी है। तो इसके लिए एक तो वही है कि हम अल्ट के साथ इक्वल लगाएंगे, सम फार्मूला आ जाएगा, इंटर कीजिए, देन यहाँ पे सभी का आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक तो ये तरीका है हमारे पास, ठीक है जी। बट दूसरा हमारे पास क्या है कि हम वी लुकअप के जरिए भी कर सकते हैं। अब वी लुकअप अपने को 2 बार नहीं लगाना, इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखिए, अगर मेरे पास हजारों के या फिर मेरे को 100 या 200 लोगों का डेटा है, सपोज करो 200 लोगों का डेटा है, उसमें से मेरे को 10 लोग दे दिए जाए कि आपने ना इनका अलग से आंसर निकालना है। चलिए, हमने उसका आंसर निकाल लिया। फिर कुछ टाइम बाद मेरा बॉस आके बोलेगा नहीं नहीं ये गलत कर दिया आपने, इसका नहीं दूसरे का निकालना था। फिल्टर लगा के अपने को ढूंढना पड़ेगा कि किस किस का बोला हुआ है। अगर हमने वहां पे वी लुकअप का फार्मूला लगाया हुआ है तो हमें क्या करना है, सिर्फ नाम चेंज करना है। हम दूसरा नाम टाइप करेंगे तो वी लुकअप अपने आप अपना काम कर देगा, आंसर भी अपने को जस्ट मिल जाएगा। अब कैसे यूज करना है इसका यूज वी लुकअप का, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट है, राहुल और सोनू। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। एक तो राहुल है, एक सोनू है, और इसका आंसर हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा इसका आंसर, सम वी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अपने को नीचे की साइड ड्रैग करना है। चलिए जी, कोमा टेबल एरे के अंदर क्या करना है, हमको इस टेबल को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, और इस टेबल को अपने को फिक्स करना है, क्योंकि नीचे की साइड अपने इसको ड्रैग करेंगे। चलिए मैं F4 से फिक्स कर लेता हूँ। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें तो टोटल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपने को 2 3 4 5 6 7 ये टाइप करना है, 2 3 4 5 6 और 7 टाइप कर दिया। अब मैं बड़े ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे और आप इंटर कर दीजिए। ठीक है जी, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए राहुल का हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए सोनू की भी आ जाएगी। चलिए जी, हम क्या करते हैं, साइड में इसका टोटल भी निकाल लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। हम यहाँ पे इस पर टोटल लगा लिया और इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सोनू की कितनी 288, तो देखिए आप सोनू की 288 आ रही है। ठीक है, और राहुल की 301 है, तो यहाँ पे राहुल 301 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 की जगह 6 नाम दे दिए जाए, जहाँ फिर 3 4 नाम है। चलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ जैसे कि मैं 2 3 नाम और कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3, भी हमने 3 नाम कॉपी कर लिए। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, पेस्ट कर लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करना है, तो वी लुकअप अपने आप अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो रामलाल का 245 है, तो आप देखिए इसका आंसर 245 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप के साथ इसका आंसर निकालेंगे ना, तो वो डेटा डायनेमिक बनता रहेगा। बस हमें यहाँ पे नाम टाइप करना है और उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए जी, मैं इसको हटा लेता हूँ। ओके, और हमें इसका भी हटा देना है क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है, हमसे क्वेश्चन 2 का ही पूछा गया था। चलिए जी, मैं यहाँ पे क्लियर डेटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाद में अपने को बोला कि नहीं राहुल का नहीं, आपने कालू राम का निकालना था। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे नाम चेंज करना है। बस आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखिए उसका ही डेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि भाई आपने जिन्होंने टारगेट अचीव कर लिया वो कितने हैं, और जिन्होंने टारगेट को अचीव नहीं किया वो कितने हैं, वो हमें अलग अलग बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो हमने क्या किया, पहले सम किया था, सम के बाद हमने इफ किया था, है ना, और दूसरे के उसका एग्जाम्पल एक हमने और लिया था, उसके अंदर क्या था, हमने सम और इफ को एक साथ कर लिया था। तो वो सम और इफ हम एक साथ करेंगे, देन उसके बाद अचीव्ड और नॉट अचीव्ड वाले कितने हम उनका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, ये हमने कैसे किया था, इक्वल इफ सम के बाद हमें क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूं। यहाँ पे तो सम का फार्मूला बंद हो चुका है। अगर ये वाली रेंज अगर 300 से ज़्यादा है तो अचीव्ड आना चाहिए, अगर 300 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 300 है या 300 कम है,
तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉट अचीव्ड आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नॉट अचीव्ड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर आपको सम फार्मूले के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो इसके लिए तो हमने एक अलग से डेडिकेट वीडियो बना दी है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, आप वो भी वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको इफ फार्मूले में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। पहले आप इस वीडियोस को देख लीजिए, देन उसके बाद हमने जो सम वाली एक अलग से डेडिकेट वीडियो बनाई है ना, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए जी, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर इस रेंज का टोटल 300 से ज़्यादा हो रहा है तो अचीव्ड आना चाहिए, नहीं तो नॉट अचीव्ड आना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अचीव्ड आ गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जिसका टारगेट 300 से ज़्यादा है तो उसके लिए तो अचीव्ड आ रहा है, और जिसका टारगेट ज़्यादा नहीं है उसके लिए नॉट अचीव्ड आ रहा है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं अचीव्ड। ओके, और मैं यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नॉट अचीव्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट अचीव्ड। अब एक तो क्या है कि अपने को बार बार निकालेंगे इसको, दूसरा हम क्या करेंगे, बस कॉपी पेस्ट करना है। अब कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो भी हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि अपने को पकड़ के ड्रैग करना है, किस किस को फिक्स करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, काउंट इफ फार्मूले का यूज करना होता है, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया लिस्ट के अंदर अपने को एक चीज ढूंढनी है, या तो अचीव ढूंढना है और नहीं तो नॉट अचीव ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, काउंट इफ फार्मूले का यूज करना है। कैसे, इक्वल काउंट इफ रेंज। तो हमारे पास ये रेंज है। ठीक है जी, हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें इस रेंज को नीचे की साइड ड्रैग भी करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस रेंज को भी फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए मैं F4 दबाऊंगा तो ये रेंज फिक्स हो जाएगी। कोमा, इस रेंज में क्या ढूंढना है, अचीव ढूंढना है। तो मैं इस अचीव वाले सेल पे क्लिक कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए अचीव्ड कितने हैं, 6, और मैं इसको पकड़ के नीचे की साइड ड्रैग करता हूँ तो नॉट अचीव्ड कितने हैं, 7। टोटल कितने बन गए, 13। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके देखता हूं तो टोटल मेरे पास 13 है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमने इस वीडियोस के अंदर 6 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो कि हमें आगे जाके काम आ सकते हैं। और इसका आंसर हमने कैसे निकाला है, एक तो सीधा भी हमने इसका आंसर निकाल के देख लिया, दूसरा हमने वी लुकअप के साथ भी इसका आंसर निकाल के देख लिया, एक आंसर को हमने 2 तरीकों से करके देखा है। ठीक है, बट आप अगर एक्सेल सीखना चाहते हो तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाना सीखिए, ताकि ये चीज़ आपको आगे जाके काम आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।